हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में हमारा एक यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, वो आपने देख लिया होगा, मुझे लगता है। नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अब है द्वितीय विश्व युद्ध। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था और इसके दोस्तों क्यों हुआ था और इस युद्ध के होने के क्या कारण थे और इनके क्या परिणाम थे। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या पूरी किताब को रट लेते हैं कुछ व्यक्ति, पर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में दोस्तों समझ नहीं पाते हैं। रटने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर हम दिमाग से काम कर लेते हैं तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के संबंधित कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो उसे हम आसानी से सही कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम आज पुस्तक नहीं पढ़ाऊंगा, पर दोस्तों मैं ऐसे कुछ टॉपिक के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ जो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम गवाए। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात दोस्तों भविष्य में इस तरह की लड़ाई को रोकने के लिए 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, परंतु ये राष्ट्रसंघ दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहा था। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भविष्य में इस तरह की लड़ाई को रोकने के लिए 1919 ईस्वी में राष्ट्रसंघ की स्थापना की तो गई थी, परंतु दोस्तों राष्ट्रसंघ दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहा था। इसके फलस्वरूप 20 वर्षों बाद एक बार पुनः युद्ध शुरू हो गया। यानी कि दोस्तों ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में कितने वर्षों की दूरी थी? 20 वर्षों की। तो फलस्वरूप 20 वर्ष के बाद पुनः युद्ध होना शुरू हो गया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों जिसके परिणाम सामने आए, दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा कहीं द्वितीय विश्व युद्ध प्रलयकारी था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में इतना कुछ नहीं हुआ था, इतना विनाश नहीं हुआ था, पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो अत्यधिक विनाशकारी था। इसमें सबसे अधिक घटनाएं घटी थी वर्ष 1939 ईस्वी में। दोस्तों 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत यूरोप में हुई थी। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूरोप में। कब? 1939 में। इस युद्ध में सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। और पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कहाँ हुआ था? सितंबर 1945 को। और शुरू कब हुआ था? 1939 को। कहाँ हुआ था? यूरोप में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ये युद्ध मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था। यानी कि ये युद्ध था, ये एक मित्र राष्ट्रों और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था। मित्र देशों की अगुवाई अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन देशों द्वारा किया गया, जबकि ध्रुवी राष्ट्रों की शक्ति जो नेतृत्व जर्मन, इटली, जापान द्वारा किया गया। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध था जिसमें दो गुट बन गए थे। एक बना था मित्र राष्ट्र, दूसरा बना था ध्रुवी राष्ट्र। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे या दोस्तों मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे। ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जाता है। तो मित्र राष्ट्र में दोस्तों और ध्रुवी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन से देश कर रहे थे? यहाँ देखिएगा, अमेरिका, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ये तीनों दोस्तों मित्र राष्ट्र में थे। और यहाँ पर देखिए ध्रुवीय राष्ट्र में दोस्तों इटली, जापान और जर्मन। यानी कि जर्मन, इटली और जापान ये तो दोस्तों ध्रुवीय राष्ट्र में थे। और मित्र राष्ट्र में कौन थे? अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। अब मुझे पता है कि आप भूलेंगे नहीं, कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी कंपटीशन में पूछा गया कि मित्र राष्ट्र में कौन देश शामिल थे, तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन थे? जर्मन, इटली और जापान। अब चलिए आगे। इस युद्ध में लगभग दोस्तों 70 देशों की थल, वायु और जल सेनाएं शामिल थी। और इसके साथ इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों में लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें 5 से 7 करोड़ लोगों की जान गई थी। यानी कि दोस्तों इटली, जापान के द्वारा तो ये शामिल थे। इस युद्ध में लगभग 70 देशों की थल, जल और वायु सेना ने भाग लिया। साथ में दोस्तों 10 करोड़ लोगों की इसमें दोस्तों भाग लिया था, जिसमें से 5 या 7 करोड़ लोगों की जान गई थी और 2 करोड़ लोग मेरे मित्रों घायल हुए थे। चलिए अगला है, इस विनाशकारी युद्ध में इस विनाशकारी युद्ध के
परिणाम बम का इस्तेमाल हुआ था। और इस विनाशकारी युद्ध है क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में किसका प्रयोग किया गया था? परमाणु बम्बों का। इसके कारण अनेक लोग बीमारी और भूखमरी के शिकार हुए थे। और इस युद्ध में मित्रों अनेकों लोग बीमारी और भूखमरी के शिकार हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब और क्यों हुआ, कारण है परिणाम के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। और द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों कब हुआ था मैंने बताया, क्यों और इसका कारण और परिणाम के बारे में मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 से 1945 के मध्य। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 से 1945 के मध्य चला था। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अनेक कारण प्रथम विश्व युद्ध के कारणों से मिलते जुलते हैं। यानी कि मेरे मित्रों यहाँ बहुत आसानी से इन्होंने बताया है किताब वालों, बुक वालों ने, कि यानी कि मैं बता रहा हूँ आपको द्वितीय विश्व युद्ध अनेक कारण थे। यानी कि यहाँ पर देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के कारणों से मिलते जुलते थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण थे, इनसे मिलते जुलते थे। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका पहले विश्व युद्ध के समापन के साथ ही हो गई थी। और दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत मिलते जुलते थे द्वितीय विश्व युद्ध से। और साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध में दूसरे विश्व युद्ध में भूमिका दोस्तों पहले विश्व युद्ध के समापन ही साथ ही बन गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वार्साई की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोस्तों वार्साई संधि हुई थी। इस संधि के कारण द्वितीय विश्व युद्ध होना पड़ा था। हालांकि कुछ मतों के अनुसार इसका वास्तविक शुरुआत 1931 में मानी जाती है। यानी कि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तो दोस्तों 1931 में वास्तव में मानी जाती है। इस समय जर्मन के चांसलर जो दोस्तों मुशियार सिन लिया। और दोस्तों यहाँ पर जर्मन ने दोस्तों चांसलर से दोस्तों मुशियार सिन लिया था। जापान ने चांसलर से दोस्तों मुशियार यानी अपनी ताकत छीन ली। वर्ष 1935 में इटली ने एबीसनिया में हमला कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी कि दोस्तों मेरे मित्रों जापान ने दोस्तों चाइना से मुचिरिया छीन लिया था। जो जापान का इलाका था वो छीन लिया। 1935 में इटली ने एबीसनिया में हमला कर उस पर अधिकार स्थापित कर लिया। जापान ने चाइना पर दोस्तों जो हमला कर उस पर अधिकार, इटली ने दोस्तों एबीसिनिया पर हमला किया और फिर दोस्तों उस पर अधिकार कर लिया। अब आगे देखिए वर्ष 1937 में, कब? वर्ष 1937 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मन के राइनलैंड में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। वर्ष 1937 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मन की राइनलैंड में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने का कार्य किया है। इस बीच में मेरे मित्रों 7 जुलाई 1937 को मार्को पोलो पुल हादसा हुआ था। 1937 में मेरे मित्रों एडोल्फ हिटलर ने दोस्तों जर्मन के राइनलैंड में अपना सैन्य क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू किया था। इसके बीच में दोस्तों 7 जुलाई 1937 को मार्को पोलो पुल हादसा हुआ था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मार्को पोलो पुल हादसा कब हुआ था? 7 जुलाई 1937। कहाँ हुआ था? हिटलर के शासनकाल में जर्मन में। ठीक है, इस कारण जापान और चाइना के बीच में युद्ध होना हो गया। यानी कि युद्ध शुरू हो गया जापान और चाइना के बीच में। इन दोनों के बीच में सबसे लंबा युद्ध माना जाता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मन ने पोलैंड में घुसपैठी की थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मन ने दोस्तों पोलैंड में घुसपैठी की थी, जिसके कारण ब्रिटेन और दोस्तों फ्रांस, यानी कि इसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के नाजी राज्य में बदल लेने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही फ्रांस ने हिटलर के नाजी राज्य में बदलने की घोषणा कर दी और इसमें युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध की समाप्ति इस समय हुई जब जापान सितंबर 1945 में सरेंडर कर दिया।
इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी में शुरू होकर 14 सितंबर 1945 में समाप्त हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों समाप्ति कब हुई थी? जब जापान ने आत्मसमर्पण किया था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया था और जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत दोस्तों 1 सितंबर 1939 से शुरू होकर इसकी समाप्ति 14 सितंबर 1945 में हुई थी। अब तो ये हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये तो हो गया हमारा टॉपिक पूरा। अब देखिए आगे, द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों होने के क्या कारण थे, ये भी एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इनमें से चुनिए कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण नहीं है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है और 12th वालों बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं तानाशाही शक्ति का जन्म। तो पहला पॉइंट हमारा यह बनता है तानाशाही शक्ति का जन्म। तो देखिएगा कि पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्ति का जन्म हुआ था। यूरोप में कौन सी शक्ति का जन्म हुआ? तानाशाही। जर्मन में हिटलर और इटली के दोस्तों मुसोलिनी तानाशाही बना लिया। इटली में दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन में कोई खास लाभ नहीं हुआ था, इस कारण इटली में असंतोष की भावना जागृत हो उठी थी। यानी कि मेरे मित्रों पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों का जन्म तो जरूर हुआ था, पर जर्मन में हिटलर ने और इटली में दोस्तों मुसोलिना तानाशाह बन बैठे थे, जो इटली में दोस्तों पेरिस संधि से संपन्न में कोई खास लाभ प्राप्त हुआ था। इसका कारण था दोस्तों इटली में खास कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिसका कारण था इटली में असंतोष की भावना का जागृत हो उठी और इसी का लाभ उठाकर दोस्तों मुसोलिया ने फांसीवादी की स्थापना कर ली। यानी कि दोस्तों इस जागृति को दोस्तों लाभ उठाकर मुसोलिया ने दोस्तों इटली में फांसीवाद की स्थापना कर ली, सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। जर्मन में भी हिटलर ने कुछ ऐसा किया, नाजीवाद की स्थापना की, जिसमें जर्मन का तानाशाह बन गया। इटली में तो दोस्तों मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना की और जर्मन ने हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना कर दोनों ने अपनी तानाशाह शक्ति दोस्तों अपने हाथों में ले ली। दोनों तानाशाह हिटलर और मुसोलिनी ने आक्रमण नीति अपनाते हुए राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी और दोनों ने दोस्तों तानाशाही शक्ति को अपनाकर राष्ट्रसंघ की जो सदस्यता थी उन्हें त्याग कर तानाशाह बन गए। इस प्रकार इनके आक्रमणकारी नीतियों से जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज का अंकुरण कर दिया और इस प्रकार दोस्तों इन दोनों ने ऐसी आक्रमणकारी नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज उगाने जापान ने और इटली के दोस्तों हिटलर और जो मुसोलिनी थे, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज उगाने शुरू कर दिए। विश्व युद्ध होना ही था। अब देखिए दूसरा दोस्तों कारण यह है साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, यानी कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। द्वितीय विश्व युद्ध का देखिए मुख्य कारण है साम्राज्यवाद भी माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का मित्रों प्रमुख कारण साम्राज्यवाद भी माना जाता है। इस समय जितनी भी साम्राज्यवादी शक्ति थी वो सभी अपनी साम्राज्यवाद की और कहीं अधिक विस्तार में लग गई थी। यानी कि मेरे मित्रों द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था साम्राज्यवादी। उस समय जितनी भी साम्राज्यवादी शक्ति थी वो सभी अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने में दोस्तों लग गए थे, जिससे दोस्तों साम्राज्यवादी राष्ट्रों के आगे निकलने की होड़ लग गई। इसका परिणाम दोस्तों हुआ 1930 ईस्वी 1930 के मित्रों 1930 के दशक में आक्रामक कार्यवाही निरंतर बढ़ती चली गई। वर्ष 1931 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया और दोस्तों मेरे मित्रों 1931 में जापान ने दोस्तों चीन पर आक्रमण कर दिया और मंचूरिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और जो मंचूरिया था उस पर दोस्तों आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस तरह 1935 में इटली ने इथोपिया पर इसी वर्ष दोस्तों जर्मन के
राइसलैंड पर और 1938 में ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण कर जर्मन साम्राज्य को शामिल कर दिया। यानी कि यहाँ पर मेरे मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि जापान ने 1931 पर चीन पर आक्रमण किया और मंचूरिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। और साथ ही मेरे मित्रों 1935 में इटली ने इथियोपिया पर, इसी वर्ष जर्मन के राइसलैंड पर और 1938 में ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण कर जर्मन साम्राज्य में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर दिया। अब आगे देखिए, तृतीय कारण था दोस्तों यूरोप में गुटों का निर्माण। यूरोप में नए नए गुटों का निर्माण होने लगा था। जर्मन की शक्ति निरंतर विस्तारित होती जा रहा था। इसको देखते हुए यूरोपीय संघ ने अपनी सुरक्षा के लिए गुटों का निर्माण करने लगे, जिसमें फ्रांस ने इसकी शुरुआत करते हुए जर्मन में इर्द गिर्द के राष्ट्रों का एक जर्मन विरोधी गुट बनाया था। इस विरोध में दोस्तों जर्मन और इटली ने एक अलग अलग गुट बनाया, जिससे जापान भी शामिल हो गया। और दोस्तों इस विरोधी नीति में लोगों ने गुट बनाया, देशों ने गुट बना दिया, जिसमें जर्मन इटली तो शामिल ही था और उसमें अब जापान भी जा मिला। अब देखिए मेरे मित्रों आगे, इस तरह दोस्तों जर्मन, इटली और जापान त्रिगुणी का निर्माण हो गया। जर्मन, इटली और जापान तीन देशों ने मिलकर एक त्रिगुट का निर्माण कर दिया। इस राष्ट्रों में धुरी राष्ट्रों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मित्रों ये देखिएगा, ये तीनों देश जर्मन, इटली, जापान ने मिलकर यहाँ पर धुरी राष्ट्र का निर्माण कर लिया। किस राष्ट्र का? धुरी राष्ट्र का। इस प्रकार फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत संघ ने अपना ग्रुप बना लिया मित्र राष्ट्र। और फिर इस राष्ट्र दोस्तों धुरी राष्ट्र को देखते हुए फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत संघ ने अपना अलग ग्रुप बनाया, जिसे कहते थे मित्र राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र के रूप में क्या बात हुआ। इस प्रकार गुटों के निर्माण से एक दूसरे के विरुद्ध घृणा एवं दोस्तों विद्वेष की भावना जागृत होने लगी थी। अब दोस्तों अगला पॉइंट है हथियारों की बंदी की होड़। हथियार बंदी की होड़ शुरू कर दी। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और गुट के निर्माण से फिर से हथियारों की होड़ शुरू हो गई। और प्रथम विश्व युद्ध था दोस्तों, इसमें साम्राज्यवाद प्रतिस्पर्धा और गुट निर्माण तो बंद कर दिया विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। फिर दोस्तों वापस हथियारों की होड़ शुरू हुई तो विश्व युद्ध होना ही था। अब देखिए, जर्मन आक्रमणकारियों को फ्रांस की सीमा पर रोकने के लिए फ्रांस ने दोस्तों अपनी सीमा पर जिसमें देखिए मैगिनो लाइन का निर्माण किया। फ्रांस ने अपनी सीमा पर दोस्तों किस लाइन का निर्माण किया? मैगिनो लाइन का। भूमिगत किलाबंदी कर दी और इसके जवाब में जर्मन ने अपनी पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए सिजफेंड लाइन बनाई। अब ये भी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। मैगिनो लाइन कहाँ किस देश ने बनाई थी? फ्रांस ने। और दोस्तों सिजफेंड लाइन किसने बनाई थी? सिजफेंड दोस्तों जर्मन ने, अपनी पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए। इस तरह इस गतिविधियों ने युद्ध की और हवा दे दी और दोस्तों सीमाकन करने लगे देश, तो दोस्तों दो देशों के बीच में युद्ध होना ही था। अब देखिए विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव, यानी कि विश्व आर्थिक मंदी का एक प्रभाव भी इसका प्रमुख कारण माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में 1929 से 30 में विश्व आर्थिक मंदी का भी विशेष योगदान रहा है। इसका परिणाम ये भी है कि उत्पादन घट जाएगा, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ जाएगी। दोस्तों विश्व द्वितीय युद्ध में 1929 से 30 में विश्व आर्थिक मंदी के पीछे मित्रों बड़ा योगदान क्या था? उत्पादन घट गया और बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ गई, तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध तो होना ही था। अब देखिएगा आगे, कृषि, व्यापार और उद्योग धंधों की बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। और दोस्तों जब भूखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो दोस्तों ये तो होना ही था कि कृषि, व्यापार और उद्योग के धंधे के बुरी तरह से प्रभावित ठप हो गए थे। क्योंकि दोस्तों भूखमरी बढ़ेगी, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो कृषि और व्यापार उद्योग तो बंद होने ही वाले हैं। आगे देखिएगा,
इस तरह सबसे बुरी स्थिति जर्मन की थी और इससे सबसे अधिक बुरी जर्मन की दोस्तों स्थिति बन गई थी। वारसाई की संधि से उत्तरदायित्व बिताते हुए हिटलर ने इसका लाभ उठाया और तानाशाही बन गया और जर्मन की दोस्तों भूखमरी की स्थिति देखी हिटलर ने, तो हिटलर दोस्तों जर्मन का तानाशाही बन गया क्योंकि उसने सोचा था कि अब राजा बनने के योग्य कोई है ही नहीं। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। अब द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए थे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध में धन जन की दोस्तों जन धन की हानि बहुत अधिक हुई थी। मेरे मित्रों ये ध्यान रख लेना, प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में दूसरे विश्व युद्ध में जन धन की हानि क्यों हुई थी? क्योंकि दोस्तों इसमें परमाणु बम गिराए गए थे, परमाणु बम्बों की लड़ाई मानी जाती है। इसलिए इस युद्ध में अनुमानत तो दोनों पक्षों में 7 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। और मेरे मित्रों ये भी ध्यान रख लेना कि दोनों पक्षों में लड़ाई हुई थी तो इसमें 7 करोड़ लोग मारे गए थे। लाखों संख्या में लोग बेघर हो गए थे और कई लाखों लोग बेघर हो गए थे, इनके घर कहीं मिले ही नहीं, जिससे इसे पुनर्वास की बड़ी समस्या कड़ी होने लगी। अब देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमले की पूरी तरह नष्ट हो गया। और दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था परमाणु, जिससे दोस्तों ये 2 शहर तो नष्ट हो गए थे। यहाँ तक दोस्तों युद्ध में लाखों युद्धियों की हत्या कर दी गई थी, घायलों की गिनती ही नहीं की जा सकती। और दोस्तों इस बम ने कई लाखों युद्धियों की हत्या कर दी और साथ ही घायल हुए थे, इनकी तो गिनती भी नहीं कर सकते। इस प्रकार इतना विध्वंसकारी युद्ध पहले कभी नहीं देखा होगा और इतना विध्वंसकारी युद्ध दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध ही नहीं था, ऐसा युद्ध तो कहीं देखा भी लोगों ने नहीं था। अब देखिए इसमें दोस्तों दूसरा कारण है अमेरिका और सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि। अमेरिका और सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि कैसे हुई? परमाणु बम्बों का निर्माण करके दोस्तों इन दोनों ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर दी। अब देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली के स्थान पर सोवियत संघ और अमेरिका का प्रभाव विश्व की राजनीति में बढ़ता गया और इन दोनों देशों में इर्द गिर्द युद्धोत्तर राजनीति घूमने लगी। और दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली के स्थान पर सोवियत संघ और अमेरिका में दोस्तों परमाणु बम बनने ज्यादा लग गए तो युद्ध की स्थिति तो बहुत भयंकर होने लग गई। अब बात है साम्यवाद की तेजी से प्रसार। अब साम्यवाद का तेजी से प्रसार कैसे होने लगा? द्वितीय विश्व युद्ध के उद्यम के बाद सोवियत संघ की अगुवाई में साम्यवाद बहुत ही तीव्र गति से फैलता चला गया और साम्यवाद के प्रसार से फांसीवाद और साम्राज्यवादी की शक्तियों की कमर टूट गई और इस पुनः सिर उठाने के लायक नहीं रहा। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के उद्यम के बाद दोस्तों मेरे मित्रों सोवियत संघ की अगुवाई में साम्यवाद बहुत तीव्र गति से फैलता चला गया, जिसमें साम्यवाद के प्रसार से फांसीवाद और साम्राज्यवादी शक्तियों की कमर टूट गई थी, क्योंकि उन्हें पुनः दोस्तों सिर उठाने के लायक ही नहीं रहे। अब देखिए जर्मनी का विघटन होना ही था, क्योंकि दोस्तों गरीबी और भूखमरी बढ़ी तो देश का विघटन तो होगा ही। अब देखिए क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को 2 भागों में पश्चिमी जर्मनी और पूर्व जर्मनी ने विभाजित कर दिया। पश्चिमी जर्मन को इंग्लैंड और अमेरिका, फ्रांस और पूर्वी जर्मन को सोवियत संघ के संरक्षण में रखा गया। पूर्वी जर्मन के लोग थे वे तो दोस्तों इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और पूर्वी जर्मन के पास, जो पूर्वी जर्मन है दोस्तों सोवियत संघ के संरक्षण में चले गए और फिर दोस्तों बर्लिन की दीवार का बनना ही विभाजन शुरू हो गया और दोस्तों फिर धीरे धीरे बर्लिन के दीवार थी वो बननी शुरू हो गई। और दोस्तों विगत वर्षों में जर्मन का पुनः एकीकरण कर बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था 9 नवंबर को 1890 को और दोस्तों जर्मन पर यहाँ पर विदेशी आधिपत्य समाप्त कर दिया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस प्रकार की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी, ताकि वैश्विक शांति बनाए रखने के साथ ही विश्व युद्ध को दोस्तों पुनरावृत्ति न हो उसे रोका जा सके। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की वापस स्थापना की और दोस्तों अमेरिका की अगुवाई में 24 अक्टूबर 1949
1945 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की संस्था की स्थापना की गई थी। यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में बस इतना ही। अब भास्कर को देना होगा आपको इजाजत। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।